तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज एक बहुत ही ख़ास विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में एक व्यक्ति रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर, आईआईटीएन बाबा के नाम से। देखो, इस बार कुंभ मेले में 2 तरह के लोग गए हैं। एक वो जो अपनी श्रद्धा की वजह से गए हैं, अपने धर्म की मान्यताओं की वजह से गए हैं, और दूसरे गए हैं मीडिया वाले। भाई साहब, मीडिया वालों ने इस बार मसाला ढूँढने के चक्कर में जो कंटेंट निकाला है कुंभ मेले से, ये लोग कभी किसी इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर के पास चले जाते हैं उसकी खूबसूरती की वजह से, तो कभी कोई और व्यक्ति इन्हें मिल जाता है। तो उन्हीं में से एक आदमी है आईआईटीएन बाबा। ये भाई साहब, ये जनाब गए थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और मीडिया ने इन्हें इतना हाईलाइट कर दिया है। अभी हाल फिलहाल की खबर, मैं उतना इंटरेस्टेड इस टॉपिक में नहीं था, मगर मैंने एक बहुत ही ख़ास चीज़ सुनी जहाँ पे ये साहब जो है आईआईटीएन बाबा, जिनका नाम अभय सिंह है, ये इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करते हुए नज़र आए हैं, जिसमें ये साफ तौर पे बोल रहे हैं कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो नफरत सिखाती है, इसको ख़त्म होना चाहिए, फलाना ढिमका। वेल, हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुलेआम जो भी गोश्त का लुथड़ा है उसे चलाते जाएं। ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि हरे धनिया के सेवन का नतीजा है। खैर, हम लोग देखते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो साहब हैं इनकी पर्सनालिटी है कैसी। भाई साहब यहाँ टाइप करेंगे आईआईटीएन बाबा, चलिए सुना जाए। इंजीनियर अभय सिंह पॉपुलर नोन ऑनलाइन एज आईआईटीएन बाबा वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम जूना अखाड़ा। ओके, तो अभी हाल फिलहाल की खबर ये है कि ये जो साहब हैं इन्होंने अपने गुरु को गालियां बकी हैं या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से इन्हें जूना अखाड़ा से निकाल दिया गया है। तो खैर, लेटेस्ट न्यूज़ है ये। कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। ये पहली क्लिप है जो वायरल हुई थी वैसे। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? तो ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओ। अब आदमी इतना मुस्कुराता कब है? साफ पता चल रहा है भाई साहब, जो चलो ठीक है, जो लोग असल में अपने किसी डिवाइन पावर की खोज में निकलते हैं ना, उन लोगों को सच में किसी चीज़ की होश नहीं रहती। और एक्चुअल में कई सारे रिलीजन्स में इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सर्टेन एक तबका है, ये अलग सा एक मखसूस तबका है, मगर ये लोग ना मोक्ष की प्राप्ति इनको लगता है कि उसी में है। जाओगे यहीं पे आओगे। ये पहला क्लिप था जो वायरल हुआ था। हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी आईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। 3 इडियट्स की तरह, मतलब यार क्या कहा जाए इसमें। अगर आपको पता होगा ना कि ऑन एन एवरेज इंडियन गवर्नमेंट जो है एक आईआईटीएन पे 15 लाख रुपए खर्च करती है, और वो 15 लाख रुपए आता कहाँ से है? आपके और मेरे जैसे जितने भी देशवासी हैं उन लोगों के टैक्स के पैसों से। जो भी निर्मला ताई अलग अलग तरह की जीएसटी वगैरह लगा रही है ना, पॉपकॉर्न खाओ जीएसटी, फलाना खाओ जीएसटी, उसी जीएसटी के पैसों से इन लोगों का खर्चा निकलता है पूरा आईआईटी का। और इसके बाद आप जब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग देश को कंट्रीब्यूट करेंगे, इनका कुछ योगदान होगा नेशन बिल्डिंग में, धरा का धरा रहेगा सारा का सारा। जो लोग अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, पहले तो ये कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई साहब। जो लोग अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए से, अब वो लोग भी ज़्यादातर कहाँ जा रहे हैं? खाओ यहाँ का, और कोई बाहर की कंपनी आ जाती है और उन्हें उठा करके ले जाती है। खैर, तब भी वो लोग किसी तरह से ह्यूमैनिटी को, उन लोगों का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। मगर ये भाई साहब आईआईटी किए हुए हैं और अभी पैसा बर्बाद।
बहन है ना बड़ी, 2 साल बड़ी है वो भी कनाडा में ही है अभी। कनाडा में काम करके आया ना मैं 3 साल। अच्छा। तो मैं पश्चिमी वही है ना, मैंने देख लिया ना जिस किसी चीज के लोग भागते हैं कि हम बाहर जाएंगे पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे, मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें सब ऊपर गया है नोटंकी। आप अकेले भाई थे घर में? हाँ वो तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि घर वालों ने फोर्स किया, तब जब अकेला होता है उनका एक जब मैं बेटा। उनको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बाबा नहीं बनना, मुझे समझना है ये चीज मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, भगवान को तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैं इसका समझ रहा हूँ कि हाँ अब ये भगवान को देख चुके हैं, अब किस अवस्था में देखे होंगे खुद समझिए आप। ये अब बाकी जो लोगों ने बोला है, ये अलग अलग स्वामी आए हैं, अभी इन्होंने शंकराचार्य आए हैं, उन्होंने जो लिखा है वो कैसे लिखा है उसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो समझे तो सामने वाला, उनके लिए तो भगवान ही अंधविश्वास है। कितने सारे भारत के ऐसे लोग हैं, तुम राम राम भी करने लग जाओगे, बोलेगे कि ये तो गया तो हम क्या कर सकते हैं यार ऐसे लोगों का, आप बताओ ये तो वक्त बन गया काम। देखो यार, अगर आप लोगों को पता नहीं है ना इसकी एग्जैक्टली कहानी क्या है, तो ये शुरुआत से इसी जहानत का व्यक्ति रहा है। अब जो भी रहा हो ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी एक सोच होती है, मगर जो लोग एक किसी डिवाइन पावर की खोज में निकलते हैं ना, या फिर जो भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकलते हैं, या फिर भगवान की खोज में निकलते हैं, कुल मिलाकर के उन लोगों का एक उद्देश्य होता है कि हाँ भाई ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, ठीक है। अब जो भी आपके थॉट्स हैं, अब ये लोग ना किसी भी साइड ही नहीं हो सकते कि हमें पर्टिकुलर साइड रहना है, पर्टिकुलर साइड रहना है। इस आदमी का मैंने एक और क्लिप देखा था जिसमें ही इज़ एक्सप्लेनिंग के लोगों के बिलीव्स क्या है गॉड को लेके, दैट हाउ एग्जैक्टली गॉड इज़ फॉर्मलेस, यानी कि निराकार है, और कुछ रिलीजन ये भी मानते हैं कि साकार है, मतलब ही कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वो हो सकते हैं, किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। और कुछ रिलीजन ऐसे मानते हैं कि उसकी कोई शक्ल ही नहीं है। जैसे कि इस्लाम में ये मान्यता है कि जो हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स जो है कल्पना करते हैं, जो हमारा इमेजिनेशन है खुदा को लेके, गॉड को लेके, भगवान को लेके, वो यही है कि वो किसी भी शक्ल में नहीं है, किसी भी फॉर्म में नहीं है। बट ये भाई साहब जो है उसको भी कुल मिलाकर के ना, आप जब इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप मतलब इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग एवरी मोमेंट। आप कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, कोई नई चीज़ आप तलाशने की कोशिश में रहते हैं। जहाँ पर आप किसी नतीजे पर पहुंच गए ना, वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि भाई मैं सीख रहा हूँ, मैं ज्ञान की प्राप्ति कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस डिवाइन पावर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब ढोंग है यार, क्योंकि आप किसी नतीजे पर पहुँच कैसे सकते हो जब आप सफ़र में हो, है ना। तो कुल आप आगे देखिएगा, इनके कुछ और क्लिप्स में आपको दिखाऊंगा। इन्होंने महात्मा गांधी पर भी कमेंट किया है, इन्होंने इस्लाम पे तो ये 12 हमेशा करते ही हैं। जब पॉलिटिक्स पे इनसे पूछा गया तो इन्होंने पप्पू गांधी बोल दिया, इन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया, मगर कहीं पर भी इनकी ज़ुबान से एक मरतबा बीजेपी का नाम नहीं निकला। तो आप समझ सकते हैं कि किस जहानत के ये हैं। जहाँ पर रही बात ये कि कमेंट कर रहे हैं इस्लाम पे, उसकी भी सच्चाई आएगी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। हाँ, बट मैं तो सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। अब आप जाके देखो, हमने कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, न्यूरो साइंस से लेके, बायोलॉजी से लेके, मैथमेटिक्स से लेके, स्टैटिस्टिक्स से लेके, सारे के सारे। अब एक विचारधारा गांव में या हमने भारत में कहीं और हरियाणा स्पेशली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गए, क्या लोग हैं यार। ये इन्होंने लिखा है काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स, NCM India. We repeat, children alone are the biggest victims of any matrimonial disputes. Okay. यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या लिख रहे हैं, पहले सुन ले। वो अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया। मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूं कैसे। जैसे बहुत टाइम तक तो मुझे लाइफ में ऐसे ही करता था यार, 30 साल तक 40 साल तक जियो, ये हो जाएगा, फिर खत्म, क्या करना है यार जिंदगी में, क्योंकि शादी वादी तो करनी नहीं है, ये सब अपने से होगा नहीं, ये झंझट वंझट तो वो डायरेक्शन वही है ना कि कहीं ना कहीं आप वो देखोगे ना कि वो चीज़ तुमको कहीं लेके जा रही है। ये बिंदु तुम बाद में देख के जब कनेक्ट करते हो ना, तब तुमको समझ में आते हैं। मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को अब देखो, ये व्यक्ति की परिभाषा जो भी है,
बात ये है कि जब कोई मॉरल सोसाइटी का तस्वुर होता है ना किसी भी रिलीजन में, वो किस पे आधार होता है कि आपकी कुछ मान्यताएं रहेंगी, कुछ पाबंदियां आप पर लगाई जाएंगी और उन्हीं पाबंदियों के दायरे में आपको ज़िंदगी जीनी है। जैसे मान लो कि किसी भी रिलीजन में जब चोरी बुरी चीज़ मानी जाती है, झूठ बोलना बुरी चीज़ मानी जाती है, या फिर फहश को बुरी चीज़ मानी जाती है, तो ये चीज़ क्यों होती है? ताकि वो उन्हें मॉरल सोसाइटी का तस्वुर देना होता है। ऐसे ही शादी का भी तस्वुर है कि पहले दो लोगों की शादी होगी, फिर उनमें से एक नई नस्ल निकलेगी। तो ये जनाब जो है, ये बेसिक मोरालिटी का जो तस्वुर होता है किसी भी रिलीजन में, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसी के खिलाफ ये जा रहे हैं। इनका एक और बयान मैंने सुना था जहाँ पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई माँ बाप को जो लोग सेवा करते हैं, उनको मानते हैं, कि क्या है ये लोग। यार तुम अपने आप को बता रहे हो कि तुम्हें इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें शुद्धि प्राप्त करनी है, तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है, मगर बेसिक थॉट्स जो है ना, उन्हीं को अंदर डाल के भाई तोड़ मरोड़ रहे हैं ये कुल मिला के। घर में जो क्या होगा देश का? देखो यहीं पे है क्लिप। is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचिंग्स, मतलब कोई भी धर्म अगर आपको सिखाता है कि जिस माँ ने आपको 9 महीने अपनी पेट में रखा है, जिस बाप ने धूप में अपना मत्था सेका है और आपकी परवरिश की है, आपके एजुकेशन का खर्चा उठाया है, आपके ज़िंदगी के जितनी भी बेसिक सुविधाएं आपको मिली हैं वो उस एक व्यक्ति ने दी हैं, आपको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया है, खुद गीली जगह पे सोई है, आपकी पैदाइश के समय में आपकी माँ ने जितनी तकलीफें उठाई है, एट द एंड आदमी उन्हीं सारे कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए अपने माँ बाप के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं भाई क्या कर लोगे उस वक्त। ये क्या होगा भाई? मतलब एक कम तो तुम अपने आप को सूफी संत बता रहे हो, तुम बता रहे हो दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, बेसिक थॉट्स में ही बुनियादी सोच जो होनी चाहिए आदमी की, एक आइडियल सोसाइटी की, ये उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं भाई साहब। और ये सिर्फ इंडिया में चल सकता है जहाँ पे ऐसे किसी आदमी को आप बना दें बाबा, और जहाँ पर किसी का सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन भी होगा तो लगे उस पर ताने कसम। आई डोंट नो। आप देखो, पहले तो ये आदमी ना कहीं कोई जानता भी नहीं था, कुंभ के मेले में पड़े हुए हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसको भी कुंभ के मेले से मतलब है। अब मीडिया वाले जैसे पहुंचे ना कंटेंट ढूंढने के लिए, पहले तो वो पहुंचे इधर, जैसे एक क्लिप वायरल हुई और सबसे फैसिनेटिंग फैक्ट लोगों को क्या लगता है कि ये आईआईटी से पढ़ा हुआ है। जो आईआईटी कुछ किसी पोजीशन पे जाके किसी और थ्रू से कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, पहली बात। दूसरा, चलो ठीक है, ये इन भाई साहब ने आईआईटी की हो, ये कहीं पे आके इनका अपना, इनकी पर्सनल चॉइस है, मगर हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर लोग अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत जो है एक ऐसा बाग है जहाँ पे अलग अलग रंग के फूल हैं और हर फूल ना अपनी एक इनफरादी पहचान रखता है, उसके अपने बिलीव्स होते हैं। वो बिलीव्स की वजह से ना हिंदुस्तान इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं कि वहाँ पर अरे चलो यार भाड़ में गया रिलीजन, भाड़ में गया मज़हब, तुम अपना करते रहो जो कर रहे हो, नहीं, ये नहीं, हिंदुस्तान में ये सब नहीं है। और कहीं ना ये जो मासूमियत होती है, ये जो बिलीव्स का पूरा चक्कर चलता है ना, लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा और ठगते हैं उनको। पहले ये भाई साहब बैठे हुए थे, इनको कुछ दिला देना नहीं था, अब ये इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, सारी चीज़ें चलती रहीं। अगर ये बेचारा आदमी अगर आया भी होगा ना अपने ही थॉट्स में गुम, किसी डिवाइन पावर को ढूंढने के चक्कर में, तो भाई साहब मीडिया ने इसकी लगा दी वाट। जो लोग भी आते रहते हैं, इंटरचेंज भी होते रहते हैं। अच्छा, बताइए कि
गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो, क्या किया उन्होंने, क्या तप किया उन्होंने, क्या सिद्धि थी उनके पास, बताओ। कल्ट है ना वो, जैसे ओशो का कल्ट था वैसे कल्ट बना हुआ है। वो कल्ट रूल कर रहा है तुमको इतने साल से, एक फेक बाबा का कल्ट। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में हाँ, क्या कहेंगे आप इस चीज पर? मतलब आई एम स्पीचलेस यार। मैं क्या कहूँ क्या इस व्यक्ति के बारे में। मतलब क्यों, जहाँ पर देखो इंडिया में ना शुरुआत से जो चीज़ हुई है, जो भी लोग भगवा पॉलिटिक्स के ट्रैप के चक्कर में फंसे हैं ना, बारहा हमेशा उन लोगों के दिमाग में एक जो इमेजिनेशन होता है, वो इमेजिनेशन सर्टेन थॉट्स पे होता है, कुछ ख्यालात पे होता है। और वो ख्यालात ना चाहते हुए भी कहाँ से पनपते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना, वो स्कूल के किताबों के सिलेबस से बिल्कुल उल्टा है। मतलब आप हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी आपने, किसी व्यक्ति का कुछ कंट्रीब्यूशन है। और महात्मा गांधी का तो सबसे ज़्यादा पतंगड़ बनाते हुए आपको मिल जाएंगे तो लोग वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है, IITN है भाई साहब, क्या है। और एक चीज़, इनके जो फादर हैं ये बोलते हैं कि इनकी हरकतों को देखते हुए इनके जो फादर थे उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। अब जब से ये लाइमलाइट में आया है ना, तो न्यूज़ चैनल वाले पहुंचे कि चलो यार, सारे न्यूज़ चैनल वाले तो अब इन्हीं को दिखा रहे हैं, IITN बाबा को। हम क्या नया एंगल ढूंढे इसमें, क्या मसाला लाएं कि सारे के सारे जो व्यूवरशिप है वो हम ही को मिले, TRP छुए आसमान, क्या किया जाए ऐसे। तो ये पहुँचे उनके बाप के पास। अब जैसे बाप के पास पहुँचे, अब वो तो कभी जहर उगला करते थे बेटे के बारे में, अब वो शक्कर उगल रहे हैं भाई, चाशनी टपक रही है अपने बेटे के बारे में। वो बोल रहे हैं कि अब वो उसकी मर्जी है, वो बचपन में ऐसा था, वो वैसा था। कोई एक स्टोरी ना कैसे ग्रो करती है ओवर द टाइम, जब उसके ऊपर लाइमलाइट पड़ जाता है, जो शोहरत की रोशनी है उस पर पड़ जाती है और लोगों की नज़रें उसकी तरफ घूम जाती हैं, तो वो कैसे इवॉल्व होती है मीडिया के थ्रू। आप इस चीज़ को देखिए, समझिए आप इस चीज़ को, कि मीडिया जो है वो अपनी TRP के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। एक IITN एक कंपैरिजन जो ये चल रहा है, ये जो है, ये जितेंद्र नाम है इनका, कोटा फैक्ट्री, पंचायत जैसी सीरीज़ में आपने इनको देखा होगा। और लोग बोल रहे हैं कि इनके एक्टर बनने पे किसी को कोई ये नहीं था, तो इनके बाबा बनने पे क्यों हो रहा है। यार देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन किसने IIT की है, कौन IIT करने के बाद क्या कर रहा है। प्रॉब्लम ये है जब आपके ऊपर कुछ लोगों की नज़र होती है, तब आपके थॉट्स और आपके ख्यालात ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि वो थॉट्स, अब कई सारे एक बंच ऑफ पीपल, एक लोगों की जमात ऐसी है जो उस थॉट्स को, उन ख्यालात को एक्सेप्ट करेगी, एक्वायर करेगी। वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। वहाँ पे ये कभी महात्मा गांधी पे बोल दे रहे हैं, कभी इस्लाम पे बोल दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो बंदा है ना, ये जितेंद्र कुमार, ही नेवर केम अप विद सच थॉट्स ऑन एनीवन। किसी के बारे में नहीं है यार। समझो ना, सोसाइटी को तुम तोड़ने का काम कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि वो मजहब जो है वो नफरत सिखाता है, तो तुम्हारे थॉट्स क्या है भाई? तुम भी तो नफरत ही फैला रहे हो। तो खैर, और नहीं करेंगे यार, छोड़ो ये। देखिए, उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है वो।
खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते हैं कि नहीं तू पीस में रह। अरे तो तू भी तो पीस में रह तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? जब उनके तोड़ने की बारी आती है बोले नहीं 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 नहीं, देखो पीस 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 लविंग पीस लविंग। तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस सब नोटंकी है ना, वो दोनों साइड खेलते हो, विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और ओप्रेसर कार्ड भी खेलते हैं। एग्जैक्टली इसी क्लिप की मैं बात कर रहा था जो मेरे कानों में आजकल बहुत ज़्यादा चुभ रही है। एक पर्टिकुलर वीव है इनका किसी रिलीजन पे, ये कहना है ये ना कुछ भी हो, फिलोसफिकल थॉट्स या फिर फ़लसफ़े की बुनियाद पे ज़िंदगी या फिर लाइफ और आफ्टर लाइफ, ज़िंदगी के बाद के भी जितने मरहले हैं, जितने मराहिल हैं, उसके बारे में आदमी के जो भी थॉट्स रहे ना वो ठीक है, वो अपने पर्सनल रखे। मगर इंडिया में बतौर ख़ास ये चीज़ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपके पास, बट आप हवा में हाथ उसी वक्त तक घुमा सकते हैं जब तक कि किसी का गाल ना बीच में आ जाए। किसी का गाल आया बीच में तो वो थप्पड़ माना जाएगा और उस थप्पड़ की सज़ा मिलेगी आपको। बट ये एक बंच ऑफ पीपल के लिए ये जो रूल है ना वो पता नहीं क्यों खारिज कर दिया गया है, क्योंकि मुल्क की अदलिया का हाल क्या है, अदालतों का हाल क्या है, ये आप भी जानते हैं नाउअडेज़ क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा तो मैं इस व्यक्ति पे कुछ नहीं बोलूँगा। आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बाकी हरे धनिये से बचिए, हरे धनिये का सेवन कम कीजिए, वरना समझ रहे हैं कि क्या हालत हो। अब ये जो है ना ये मैंने सोचा था कि इसको हम लोग एक नई सीरीज़ का आकार देंगे जिसमें जो भी ट्रेंडिंग ऐसी कोई चेहरा रहेगा उसके बारे में हम लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस देंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये सीरीज़ जो है आगे चलनी चाहिए, तो नेक्स्ट आप किसके बारे में सुनना चाहेंगे वो भी, या फिर कौन से टॉपिक के बारे में सुनना चाहेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।